मैं आगे मूव करूं, आज हम जिस प्रोजेक्ट की लॉन्च के लिए इकट्ठे हुए हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं। ये प्रोजेक्ट है बहरिया स्काई 2। ये बहरिया स्काई 1 था, इसी से आगे कॉर्नर का प्लॉट है, वहाँ पे हमने बहरिया स्काई 2 लॉन्च किया। काफ़ी दोस्तों का सवाल होता है कि यार जब एक था बिल्डिंग, एक तो आपने दूसरा क्यों लॉन्च किया। तो उसमें डेफिनेटली इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को करने के लिए हमारी कुछ पीछे प्लानिंग और विज़न कुछ होगा। बहरिया ने फर्स्ट टाइम जितने भी ब्लॉक बने इस ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर 2 काम किए। एक, मेन ड्राइव इन रोड के बिल्कुल ऊपर बनाया। नॉर्मली आपने देखा होगा अंदर जाके, काफ़ी आप अंदर जाते हैं फिर कमर्शियल्स खोलते हैं या आता है फ्रंट पे कुछ ना कुछ कोई और अमेनिटीज़ होती हैं। ये पहला ब्लॉक था जो फ्रंट पे था, तो यानी इसकी ड्राइव इन रोड के ऊपर जो कि एक बड़ी रोड है उस पर इसका कमर्शियल नज़र आता है। दूसरा, ये पहली बार बहरिया ने इस ब्लॉक में बड़े प्लॉट्स दिए थे, बड़े बड़े, और सिर्फ यहाँ तक, ये लास्ट हमारा, इसके बाद सब छोटे लोगों के प्राइवेट प्लॉट्स हैं, वहाँ पे प्राइवेट छोटी बिल्डिंग्स बनेंगी कमर्शियल। तो ये वजह थी, हमने इसको चूज़ भी किया। और इसी वजह से ये जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, ये सारा एरिया, इसमें इस बहरिया स्काई 1 के अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो जाने के बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। जब हम अगले प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे थे तो हमें ये समझ आई कि एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बड़ी लिमिटेड प्रोजेक्ट्स बनेंगे, सिर्फ यहाँ 7 नंबर प्लॉट तक, और उसके बाद आगे कुछ नहीं होगा। और ये लाहौर का फ्यूचर बनेगा क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं और इस तरह का कमर्शियल हब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लॉट्स दिए। तो फिर हमारा डिसीजन फाइनल हुआ और हमने कॉर्नर पे 7 नंबर प्लॉट हमने चूज़ किया। और वहाँ हम 4 कनाल कवर्ड एरिया है, कोई 8 कनाल के करीब टोटल प्लॉट है। फ्रंट बैक पे पार्किंग है, साइड पे पार्किंग है, बेसमेंट के अंदर पार्किंग है। और हम बहरिया के पहले डेवलपर हैं जिन्होंने अपनी प्लानिंग में ये रखा कि प्रोजेक्ट की बेसमेंट में पार्किंग होनी चाहिए, और वो ये था। इसके बाद आने वाले सभी प्रोजेक्ट की पॉलिसी बन गई कि बेसमेंट में पार्किंग होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको, वो चाहे 4 कनाल का है, उसमें भी हमने बेसमेंट में पार्किंग दी है। G+4 उसका कमर्शियल है, 4th फ्लोर पे उसका फूड कोर्ट है, और 14th फ्लोर के ऊपर पेंट हाउसेज हैं, इसमें बाकी अपार्टमेंट्स हैं, मिक्स्ड यूज बिल्डिंग है, कॉर्नर है, 3 साइड एलिवेशन है। और एक मशवरा सर आपने दिया, हम उस पर काम कर रहे हैं। मैंने कहा मैं आप सबको बता, मुझे नहीं पता वर्केबल है कि नहीं। वो सर ने ये कहा कि बहरिया स्काई 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया जाए ब्रिज के थ्रू, और एक बड़ी यूनिक सा एलिवेशन भी निकलेगा। और एक, क्योंकि बहरिया स्काई 2 के टॉप के ऊपर छत पे हमारा स्विमिंग पूल है, जिम है और कुछ अमेनिटीज़ हैं। बहरिया स्काई 1 पे हम एक बहुत ज़बरदस्त एक रेस्टोरेंट ला रहे हैं, और उसके साथ हमारा ऑब्जर्वेशन डेक है, और साथ हमारा ये जो पेडल प्ले है ये भी छत पे होगा। तो अगर ये 2 प्रोजेक्ट्स कनेक्ट कर जाएंगे तो इनकी 200 फीट हाइट पे रूफ टॉप पे एक अच्छी अमेनिटी मिल जाएगी। बाकी हमारी जो टीम्स हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के पास, आपके ऑफिस में आएंगी और आप लोगों को सारे हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन भी कर देंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ कि हम अपने लीडर, हमारे चेयरमैन, उनके विज़न के मुताबिक हम अभी उसी पे काम कर रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च नहीं करेंगे जिसकी लैंड हम एक्वायर ना कर लें, जिसके हमारे पास परमिशंस ना हो, जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ना हुई हो, तो हम तब तक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च ना करेंगे। फिर अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है तो लोगों का फिर ये भी एक कंसर्न होता है कि जी अब पता नहीं कंस्ट्रक्शन स्लो करेंगे, कैसे करेंगे, अब चलें दिखाने के लिए कर तो दी। तो हम वाहिद डेवलपर हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट को लाइव CCTV किया। अभी तक तकरीबन कोई 2.5 साल हो चुके हैं और अभी तक कोई और आया नहीं कि जिसमें मैं तो कहता रहा कि यार हमेशा से डेवलपर्स को ये होना चाहिए कि लाइव करें, हमारे क्लाइंट्स देख सकें कि जहां हमने इन्वेस्टमेंट की है वो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की क्या स्टेज है। तो इसी विज़न के ऊपर हम रहे और हमने काम किया।